पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरम बिल इब्तिदाइ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सुइदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सइदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। तिलावत करदा आयत करीमा के ज़िम्न में कुछ बोलने से पेशतर हम और आप मिलकर बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा के मकी हम सब के शफीक आक़ाए आलम नबी मुकर्रम ताजदारे दो आलम शाफ़िए रोज़े महशर साक़िए कौसर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे तत्हीर व तक़दीस में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत शाह इमाम अहमद रदा खान फाजिले बरेलवी बारगाहे मुस्तफ़ा में यूं दुरूद सलाम का नजराना अर्ज करते हैं। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताइबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। बिला तमहीदी कलिमात के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। रब्बे क़दीर ने जिन्हें इल्म दीन की दौलत अता फरमाई है उन्हें बेशुमार दरजात अता किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, आज हम और आप जलसे बरकातुन नबी में हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहे हैं और जहां एक तरफ जलसे बरकातुन नबी में हाज़िरी का मकसद है, वहीं पर मुफ्ती आज़म नेपाल काज़ी क़ुज़ात फी नेपाल की ज़ियारत भी मकसूद है। आप जानते हैं मुफ्ती आज़म नेपाल को इतना मर्तबा क्यों मिला है। आज हम और आप हज़रत मुफ्ती आज़म नेपाल की मोहब्बत में तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती आज़म नेपाल को ये जो मकाम व मनसब मिला है इल्मे दीन मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, आज हिंदो नेपाल के अलावा दिगर ममालिक के अफराद अकीदत व मोहब्बत से नाम लेते हैं तो इल्मे दीन मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। इसलिए आज आए हुए तमामी सामीईन की बारगाहों में मैं अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ, ऐ जलसा बरकातुन नबी में आने वालों, कुछ करो या ना करो, इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल करो। अपनी आने वाली नस्लों को पैगंबर इस्लाम की तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता करो, यही तुम्हें दुनिया आखिरत में कामयाबी दिलाएगी। आओ आकाए दो जहां की हदीस में नकल करता हूँ। पैगंबर इस्लाम की वो हदीस हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर के अंदर नकल करते हैं। आयत नंबर अल्लामा आदम अल अस्मा के तहत हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर के अंदर नकल करते हैं कि बारगाहे मुस्तफ़ा में सहाबा का मजमा है, बादे नमाज असर का वक्त है, रसूले कायनात मुहसिने इंसानियत अपने सहाबा के माबैन बाजो नसीहत फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम से दीन की बात कर रहे हैं, रसूले कायनात अल्लाह की खशियत की बात कर रहे हैं। बुलबुले सिदरा उसी असना में तशरीफ लाए, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आवाज दिया। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप तीन सहाबा में एक सहाबी ऐसा भी है जिनकी जिंदगी का थोड़ा सा लम्हा बाकी है। या रसूल अल्लाह, शायद कि आपके पीछे सहाबी नमाज मगरिब ना अदा कर सके,
पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतनी बार अर्ज करने के बाद बुलबुले सिदरा परवास कर गए। रसूले कायनात मुहसिन इंसानियत ने उस सहाबी से बता दिया, ओ सहाबी सुन ले, अभी अभी बुलबुले सिदरा सदरे मलाइका तेरी जिंदगी का पता देकर गए हैं, शायद तू मेरे पीछे नमाज मगरिब ना पढ़ सकेगा। हजरत प्यारे नबी ने जब इतनी बात इरशाद फरमाई है, वो सहाबी तिलमिला गए, कहा या रसूल अल्लाह इस थोड़े से वक्त में, या रसूल अल्लाह इस बचे हुए औकात में मैं किस अमल हसन का अंजाम दूं। तो आकाए दो जहां के दीवानों, रसूले कायनात के कलमा पढ़ने वालों, जलसे बरकातुल नबी में आने वालों, मुफ्ती आजम से मुफ्ती आजम नेपाल की मोहब्बत रखने वालों, दिल की तख्ती पर शकील कादरी की ये बात नोट करके जाओ कि पैगंबर इस्लाम रसूले कायनात मोहसिन इंसानियत ने अपने सहाबी से क्या इरशाद फरमाया है। रसूले कायनात ने इरशाद फरमाया, वो सहाबी क्या देखता है, जा तू इल्मे दीन मुस्तफा हासिल कर ले। तफसीरे कबीर के अंदर रावी हदीस ने इतनी बात नकल की है कि वो सहाबी इल्मे दीन मुस्तफा की गरज से निकल पड़े, तहसीले इल्मे दीन में निकल पड़े, यहाँ तक के क़ब्ल मगरिब उनका इंतकाल हो गया। मैं बताना ये चाहता हूँ, रावी हदीस ने कहा है, अगर पैगंबर इस्लाम के नजदीक अमल इल्मे दीन मुस्तफा से ज्यादा कोई बेहतर अमल होता तो रसूले कायनात उस सहाबी से उस अमल हसन का पता देते। पता चला इल्मे दीन मुस्तफा होगा तो ईमान पर खात्मा होगा, इल्मे दीन मुस्तफा होगा तो मार्फत इलाहिया हासिल होगी, इल्मे दीन मुस्तफा होगा तो रिसालत माप का अदब करता जाएगा, इल्मे दीन मुस्तफा होगा तो ईमान पर खात्मा होगा। लेकिन आज के मुसलमानों का हालात नागुफ्ताब है। आज हमारा बच्चा, आज हमारे बच्चे दुनियावी उलूम की तरफ रग़बत करते हैं, आज हमारे बच्चे दुनियावी उलूम की तरफ माहिर बाहिर हो रहे हैं, जबकि उनसे इल्मे दीन मुस्तफा दूर होता जा रहा है, वो इल्मे दीन मुस्तफा से दूर होते जा रहे हैं। आज आपका मैं प्रैक्टिकल के तौर पे पूछता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, अगर उनसे ये पूछ दिया जाए पैगंबर इस्लाम ने कितनी बार हिजरत फरमाई है, वो इस मुसलमान का बच्चा ना बता पाएगा। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि पैगंबर इस्लाम के खलीफा अव्वल का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा। लेकिन इसी मकाम पर इसी इस्लाम के बच्चे से, इसी मुसलमान के बच्चे से पूछ दिया जाए हिंद कब आजाद हुआ, हिंदुस्तान के खिलाड़ी ने पहली बार कितनी बार शतक मारा है, वर्ल्ड कप किसने पहली बार जीता है, IPL कौन खिलाड़ी कितनी बार खेलता है, कौन खिलाड़ी कितनी में बिका गया है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही मुसलमान का बच्चा, यही इस्लाम का बच्चा दुनियावी उलूम में माहिर है, बिला शक जवाब दे देगा कि वर्ल्ड कप पहली बार इस मुल्क ने जीता है, पहली बार इसने शतक लगाई है, पहली बार इसने ये काम किया है, पहली बार हिंद के राष्ट्रपति यह है, हिंद के प्रधानमंत्री यही है। लेकिन इसी मुसलमान के बच्चे से पूछ दिया जाए खलीफा अव्वल का नाम क्या है, वो इंसान ना बताएगा। अगर उससे पूछ दिया जाए खलीफा सानी का नाम क्या है, नहीं बताएगा। अगर आप उनसे बेशुमार सवालात करेंगे, दीनी सवालात करेंगे, दीनी सवालात से आप उनको उलझाने की कोशिश करेंगे, वो इंसान मुसलमान का बच्चा बिला सत्य के साथ बोल देगा ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है ना है, ये इमाम से जाके पूछो, फखरे आलिम से जाके पूछो, आलिम शरीयत से पूछो, ऐ मुसलमान के बच्चों, ऐ कौम के लोगों, इसकी तख्ती पर नोट कर लो। और गैरों को ये मालूम हो चुका है कि इन बच्चों को, इन मुसलमानों को, इन मुसलमान के नौजवानों को अब इस्लाम की तारीख याद ना रही है। अब इस्लाम पर हमला करो, आईन इस्लाम पर हमला करो, कभी नमाज पर हमला करो, कभी आजान पर हमला करो, कभी कुरान पर हमला करो। ऐ मुसलमानों, असलाफ की तारीख पलट कर देखो, असलाफ की जिंदगी को देखो, हमारे असलाफ ने किस तरीके से काया पलट दी है। इसलिए उनके ज़हनो दिमाग में सिद्दीक़ अकबर का मुजाहिदाना किरदार था, हजरत फारूक आज़म का मुजाहिदाना किरदार था, हजरत उस्मान गनी की सखावत का किरदाराना अंदाज था, मौला अली के दिलाना अंदाज था। इसलिए महबूबाने खुदा की बारगाह में उन्होंने अरीज़ाना पेश किया था। ऐ लोगों, मैं आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ, आप जलसे बरकातुन नबी से ये पैगाम लेकर के जाए, ये मिजाज लेकर के जाए, आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि हमारे आने वाली नस्ल आका करीम की तालीमात पर अमल करे, आका करीम की उसवा हसना पर अमल करे, रसूल कायनात के फार्मूले पर अमल करे, पैगंबर इस्लाम की शहादत पर अमल करे। अल्लाह ताला हमें और आपको इन्हीं बातों पर अमल खैर की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए। वक्त की किल्लत दामनगीर है, उलमाए सुन्नत का मजमा कसीर है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। दौरान तकरीर किस तरह गलती वाक़ई हो गई हो तो मैं ऐलान या तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
इस तकरीर के मकासिद हैं इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता वो दुश्मन नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।